हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये 2025 का जो अप्रैल माह है, सभी राशियों के लिए ग्रह की गोचर, ग्रह की दृष्टि, ग्रह के प्लेसमेंट के अनुसार किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। राशि कृष्ण में जो राशि होंगी, ये कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, यानी कैंसर साइन, लीवर साइन, वर्गो साइन। तो इन राशियों के लिए यहाँ पे जन्मपत्री भी होगी, यानी बर्थ चार्ट भी होगा, जिसके थ्रू आप सभी समझ सकते हैं कि आप सबकी जन्मपत्री में ग्रह का गोचर, प्लेसमेंट किस प्रकार से, दृष्टि किस प्रकार से रहने वाली है। तो चलिए, अब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और पहले चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और आज का जो पहला साइन है कैंसर साइन, यानी कर्क राशि। यहाँ कर्क राशि के जो लोग हैं, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पे ये हम फलादेश करने जा रहे हैं। तो कर्क राशि, देखिए, आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और ये बिजनेस, व्यापार, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाला है, वही प्रेम, शिक्षा किस प्रकार से रहेगा अप्रैल माह में। इन सभी चीज़ों पे हम बृहद चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चार्ट की तरफ हम चार्ट का एनालाइज करेंगे, यानी चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये कर्क राशि वालों के लिए जन्मपत्री है। तो यहाँ पर जो लोग कर्क राशि के हैं, आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में केतु का प्लेसमेंट है, वही भाग्य भाव में आपके पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है, यानी शनि, राहु, शुक्र और सूर्य, बुध। कुछ इस प्रकार से ग्रह प्लेस हैं, यानी शनि, राहु, शुक्र और सूर्य, बुध, ये 5 ग्रह आपके भाग्य भाव में हैं। गुरु आपके लाभ में है और मंगल आपके द्वादश भाव में है। केंद्र जो है ये आपका रिक्त है, खाली है। कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट और ये गोचर चल रहा है आप सबके लिए, जो लोग कर्क राशि के। चलिए इनके दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। केतु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ पे थर्ड हाउस में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी ये 7वें भाव पे। केतु की 7वीं दृष्टि भाग्य पे होगी, केतु की 9वीं दृष्टि लाभ पे होगी। इसके बाद देखिए, ये 5 ग्रह की सामूहिक दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे, यानी लेकिन ये शुक्र, सूर्य, बुध के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन राहु और शनि जो है इनके पास कुछ और दृष्टि है, उसको भी जान लेते हैं। देखिए, शनि ये भाग्य भाव में है, तो यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे, शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी ये षष्ठ भाव पे होगी। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु भाग्य में है, तो ये लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, पंचम को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। कुछ इस प्रकार से दृष्टि रहने वाला है। यहाँ पे पंचग्रही योग बनाकर बैठे हुए हैं सभी ग्रह। आप देखिए, आगे बढ़ेंगे और गुरु जो है लाभ में है, गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से लाभ भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी ये आपके थर्ड हाउस पे होगी, 7वीं जो होगी पंचम भाव पे होगी और 9वीं जो होगी 7वें भाव पे होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल ये बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो इनकी 4थी दृष्टि होगी थर्ड हाउस पे और 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर, संचरण, भ्रमण और दृष्टि रहने वाला है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह जो है काफी सकारात्मक रहने वाला है। आप खुशमिजाज स्वभाव के होंगे, लोगों की आपकी ओर खिंचाव भी बढ़ने वाला है। घर में मांगलिक कामों की योजना बनेगी। फायदेमंद यात्रा का भी योग बन रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। युवाओं को कैरियर संबंधित खास उपलब्धि मिल सकती है। हालांकि उधार लेन देन से आप आर्थिक समस्या में भी पड़ सकते हैं। दूसरों के निजी कामों में दखल न दें, इससे संबंधों में कटुता भी आएगी। अपने स्वभाव को सहज और संयमित रखना अति आवश्यक है। भाइयों के साथ संबंध जो होंगे मधुर बनाए रखें। कारोबार में उतार चढ़ाव भी होगा। व्यवसाय में योजनाओं और गतिविधियों को सीक्रेट रखें, वरना कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करके आपको हानि पहुंचा सकता है। साझेदारी संबंधित गतिविधियों में विशेष फायदा की स्थिति बनी हुई है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। व्यापार करते समय स्वभाव में मधुरता बनाए रखें। पढ़ाई के लिए समय काफ़ी बेहतर है। वाणी पर नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, यानी वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। भाग्य में कुछ अप डाउन की स्थिति रहेगी और शुभ मांगलिक कार्य भी होगा। और गुस्सा, अग्रेशन पे विशेष रूप से काबू रखें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मंगल आपके मंगल आपके द्वादश भाव में है,
तो अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग कर्क राशि के हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और लियो साइन, हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं आप सबके लिए देखिए जनपत्री है। तो सिंह राशि वालों के लिए कुछ प्रभाव इस प्रकार से रहने वाला है। और सिंह राशि आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाला है इसका हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और ये जन्मपत्री सिंह राशि वालों के लिए है। तो यहाँ पे ग्रह का हम देखिए केतु देव आपके धन भाव में है, वही पंचग्रही योग का निर्माण आपके अष्टम भाव में हो रहा है, यानी राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र ये आपके अष्टम भाव में विराजमान है। गुरु आपके करियर के भाव यानी दसम भाव में है, मंगल आपके लाभ भाव में है। चलिए इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो केतु यहाँ पे धन भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे, 9वीं दृष्टि केतु की दसम भाव पे। अब देखिए ये सामूहिक रूप से यहाँ पर सभी ग्रहों का दृष्टि यानी सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु सामूहिक दृष्टि डालेंगे धन भाव पे। इसके बाद देखिए सूर्य, बुध, शुक्र के पास एक दृष्टि है, लेकिन शनि, राहु जो है इनके पास कुछ और दृष्टि है, उसको भी जान लेते हैं। शनि यहाँ से अष्टम से ये कर्म भाव पे दृष्टि डालेंगे, दसम भाव पे तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि धन पे होगी। और शनि की जो ये 10वीं दृष्टि है आपकी पंचम भाव पे होगी। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि व्यय भाव पे और 7वीं धन पे, और राहु की 9वीं दृष्टि सुख भाव पे। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी धन भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि सुख भाव पे और गुरु की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि धन भाव पे और मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है जो लोग सिंह राशि के हैं। चलिए अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल माह के महीने की शुरुआत थोड़ा सा चुनौतियां भरा रहने वाला है, यानी सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल माह महीने की शुरुआत में कुछ चुनौतियां देने वाला होगा। समस्या को लेकर तनाव न ले, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर काम करें, आपको बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे। महिलाएं विशेष तौर पे अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। इससे आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है, अति जरूरी है। ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से संबंधों में दूरियां आ सकती है, इसलिए अपने स्वभाव पर विशेष रूप से फोकस दें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर जागरूक रहें। व्यवसाय के लिए बहुत व्यस्तता रहने वाली है, स्वभाव में सहजता रखें। अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थकान देने वाला हो सकता है। अच्छा खान पान लें। तनाव मुक्त होने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना उचित होगा। वही 15 मई के बाद का जो समय है पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, यानी आपको यहाँ पे शनि का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपकी लग्नेश जो हैं ये सूर्य हैं, तो सूर्य का भी कुछ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से काफ़ी आपको शुभता प्राप्त होगी। चलिए इसके बाद साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए ये अप्रैल माह किस प्रकार से प्रभाव डालेगा चलिए जानते हैं। साथ ही यहाँ पे जन्मपत्री भी है। जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए ग्रह का गोचर, भ्रमण, संचरण और दृष्टि किस प्रकार से रहने वाली है, इन सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए कन्या राशि आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों पे हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले चार्ट को समझ लेते हैं। ये जन्मपत्री कन्या राशि वालों के लिए है। तो यहाँ पे आपके लग्न में ही केतु महाराज हैं। उसके बाद आपके 7वें भाव में पंचग्रही योग का बनना देखिए क्या प्रभाव डालेगा। शनि, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र ये सभी ग्रह आपके 7वें भाव में हैं।
शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये 5 ग्रह आपके सप्तम भाव में हैं। वही गुरु आपके भाग्य भाव में है, मंगल आपके दसम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है आपके लिए जो लोग कन्या राशि के। देखिए इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे से केतु जो है ये लग्न में है, तो ये इनकी केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, केतु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि 9 भाव पे। इसके बाद देखिए ये 5 ग्रह की सामूहिक दृष्टि आपकी लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे होगा। यानी शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये इनके सभी ग्रहों का दृष्टि लग्न पे होगी। और इसके बाद देखिए सूर्य, बुध और शुक्र इनके पास एक ही दृष्टि है, लेकिन शनि जो है, राहु जो है, इनके पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। शनि यहाँ से सप्तम भाव में है, तो भाग्य पे दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे, और शनि की 10वीं दृष्टि सुख भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे होगी। इस राहु जो है ये आपके सप्तम भाव में है। देखिए शनि आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य पे होगी, और शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे, शनि की 10वीं दृष्टि सुख भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे होगी। इसके बाद राहु जो है, राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से सप्तम भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पे, और 7वीं लग्न पे, और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि रहने वाला है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे, और गुरु जो है आपके भाग्य भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे, 7वीं थर्ड हाउस पे, 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि डालेंगे लग्न पे। इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे यानी सुख भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं, कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल माह, इस महीने में कई तरह की उपलब्धियां सामने आपकी आ सकती है। रुके हुए कामों में गति आएगी। घर में करीबी रिश्तेदारों के आने से खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा, और मकान या कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है तो उसकी योजना बनाने के लिए समय काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में योगदान दें। बातचीत करते वक्त गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। खुद पर भरोसा रखें। किसी की नुकसानदायक हो सकती है, बेहतर होगा अपनी काबिलियत और फैसलों पर भरोसा। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, बेहतर होगा अपनी काबिलियत और फैसलों पर भरोसा रखें। अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे चूंकि आपके द्वादश भाव के देव हैं सूर्य, और ये आपके सप्तम भाव में प्लेस हैं शनि के साथ, राहु के साथ, तो यहाँ से यहाँ पे कई तरह की निगेटिव ये योग भी बन रहा है। चूंकि राहु और सूर्य से ग्रहण योग बन रहा है, वही शनि और राहु से श्रापित योग बन रहा है, और ये सारे इफेक्ट आपके लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे हो रहा है। तो कुछ यहाँ पे आपको योग अभ्यास से जुड़ कर रहना होगा। तो ये महीना काफ़ी आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।